चाहूंगा हैंडरेज के माध्यम से कि वाकई में आप मीटिंग पे हैं क्या, एक बार हैंडरेज कर लीजिए। क्योंकि आज एसबीएन पे के साथ साथ हमारा लाइफ चेंजिंग जो हो रहा है क्वेश्चन जो आपके मन में होता है, मार्केट में चल रही है, उसके बारे में आपको समझाया जा रहा है। यदि आप मीटिंग पे कंटिन्यू रहेंगे, आई होप कि इसके बाद आपको मार्केट में काम करने में कहीं भी कोई कठिनाई का सामना करना नहीं पड़ेगा। ये कुछ सवाल जो सर ने भी पूछे, हमारे मन में भी थे, बहुत सारे लीडर्स थे, आप लोग के मन में थे, वो पूछा गया। और कुछ सवाल अभी मैं यहाँ पे पूछने वाला हूँ सर से। तो चलिए अभी देखिए 55 लीडर्स हमारे यहाँ पे बिल्कुल तंदुरुस्त हैं और मीटिंग पे बिल्कुल मौजूद हैं, जिन्होंने के सारे क्वेश्चन और आंसर को यहाँ पे सुने हैं। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू लीडर्स जो अभी कंटिन्यू इस मीटिंग पे बने हुए हैं और अपने अपने सिंबल के माध्यम से यहाँ पे सूचित किया कि बिल्कुल मैं सही सलामत हूँ, मैच नहीं देख रहा हूँ, बल्कि मैं यहाँ पे जिंदगी का 2020 खेलने के लिए और अपनी जो है सीखने के लिए यहाँ पे लगे हुए हैं। तो सबसे पहला सवाल है सर मेरा मेरा सवाल जो भी होगा वो टेक्निकली सवाल होगा। क्या गेटवे आने के बाद अभी जो हम एड फंड यहाँ पे कर रहे हैं 100 रुपीज, क्या इसमें कोई इजाफा किया जाएगा? सर इसमें कोई इजाफा करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि गेटवे की जो अभी गाइडलाइन आ रही है सर, उसमें कंपनियां प्लेटफॉर्म चार्ज लगा रही हैं सभी। यानी कि अब वह लीडर के ऊपर डिपेंड करेगा कि लीडर क्या चाहते हैं। देखिए 100 रुपए आप जमा करेंगे तो 3 रुपए प्लस 18% जीएसटी। अभी तक की जो कहानी अब तक की निकल कर आई है, कहीं 2.5 रुपए आया, कहीं 3 रुपए आया, तो उन्होंने क्योंकि मैक्सिमम जो होता है एड फंड गेटवे के ऊपर भी, वो भी क्यूआर कोड पर होता है सर। वहां भी लोग क्यूआर कोड को ही यूज करते हैं। तो क्यूआर कोड जो यूज कर रही हैं जितनी भी पेमेंट कंपनियां, क्यूआर कोड गवर्नमेंट ने फ्री कर रखा है, लेकिन सर वो चलेंगी कहां से? अगर वो हमसे कुछ नहीं लेंगे तो चलेंगे कहां से? तो यहाँ अब डिसाइड जब गेटवे आएगा तो एक बार सर फिर मैं लीडर से ही पूछ लूंगा कि मिनिमम क्राइटेरिया क्या रखा जाए। देखिए आप 100 रुपए जमा करेंगे तब भी 3 रुपए 80 पैसे देने हैं, आप 500 करेंगे तब भी देने हैं, और आपको 2000 ऐड करना है तब भी 3 रुपए देने हैं सर। जो अभी तक की परिस्थिति जहां तक मेरे सामने आ रही है, 18% जीएसटी, 18 यानी कि 54 पैसे और 3 रुपए 54 पैसे वो ऐड होगा। तो वो चीज सर आगे जैसा लीडर बोलेंगे ऐसा करेंगे। मेरी कोई वो कंडीशन नहीं है। आप मेरे को ये बोलो 50 रुपए कर दो, मैं तो सर 50 कर दूं, क्योंकि 50 पे भी मेरे को कुछ करना है, वो तो 3 रुपए आपको ही देने हैं। तो जो कंपनी और बिल्कुल लीडर के भलाई में होगा वो काम करेंगे सर। बिल्कुल सर। दूसरा सवाल सर मेरा है कि कई सारे हमारे साथ हाउस वाइफ काम करते हैं, बट कई सारे हस्बैंड ऐसे हैं कि जो कि उनको ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती है कि कहीं से वो किसी एप्लीकेशन से काम करें, किसी से बात करें, उस एवज में क्या करते हैं उसकी आईडी को वो डिलीट करते हैं, टीपीन वगैरह पुश करके। तो क्या इसके लिए डबल सिक्योरिटी, यानी कि डिलीट भी कर दे, यानी डबल सिक्योरिटी, ये जो ओटीपी है उनके ईमेल पे जाए, क्या ऐसा पॉसिबल है? आईडी डिलीट नहीं हो करने के टाइम सकता पे डबल सर, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये रूलिंग प्ले स्टोर की है और इसको हमें लाइव ही रखना पड़ेगा सर। इसमें हमने बहुत कोशिश की है, मैंने भी, आपका नहीं, मैं पहले दिन से अपने डेवलपर से बोल रहा हूँ, और ऐसे इंस्टेंट बहुत सारी कंपनियों के साथ हुए हैं कि उनके प्ले स्टोर से वो उड़ गए एप्लीकेशन। हालांकि वो बाद में आ गए, वो एक अलग बात है, लेकिन सर मैं ऐसा कोई इंस्टेंट करना नहीं चाहता। एक्चुअल में क्या है कि अगर हम वहां ये बोले कि जैसे डिलीट ऑप्शन पे किसी ने क्लिक किया, वो भी डाला, और उसकी रिक्वेस्ट आ जाए हमारे पास एडमिन पे, अगर हम ये चीज करते हैं तो जो गवर्नमेंट की रूलिंग है और जो प्ले स्टोर की रूलिंग है, उसके अंदर जो लिखा हुआ है वो साफ लिखा हुआ है कि मर्जी उनकी होगी। यहाँ क्या है, यहाँ कंपनी इन्वॉल्व हो जाएगी, यानी कि डिलीट करना है कि नहीं करना है। अभी जैसे आप एड फंड करते हैं, अब वो हमारी मर्जी से नहीं होगा तो हम डिलीट उसको रिजेक्ट कर देंगे। वही कंडीशन अगर हम करते हैं तो सर वो रूलिंग के अधिकार के बाहर होगा, प्ले स्टोर के, और अगर रिव्यू होगा तो हमारे ऊपर प्रॉब्लम आएगी सर। इसलिए वो पॉसिबल नहीं है। मतलब ये ऐसे ही रखना पड़ेगा हमें, क्योंकि इससे ज्यादा एक्सेस नहीं कर सकते सर। अब आप वही वाली बात आ गई, घर में ताला भी लगा रहे हो और पड़ोसी को चाबी दे रहे हो, तो वो वाली बात हो रही है सर। अब अगर डिलीट बिल्कुल ऑप्शन पर जाकर डिलीट नहीं होता, जब आप पूरा एक्सेस करते हो तब डिलीट होता है, तो सर क्या कर सकते हैं उसमें? बात ये है। बिल्कुल बाकी ऑप्शन तो है ही, वो तो आपको पता ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि सब चीज बैकअप में हमारे डाटा रहता है, वो चीज हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल सर। एक्चुअली जो सवाल हमारे पास आ रहे हैं, हमने पूरी की पूरी सवाल जो है अपने एक पूरी ग्रुप में डाला, वहाँ सवाल निकल कर आ रहे हैं ताकि उनको ये कंफर्म हो जाए एटलीस्ट कि जो जी जी भी मीटिंग में बैठे हो सारे सारे, तो एटलीस्ट जी उनको ये माइंड से बिल्कुल क्लियर हो जाए ईच एंड एवरीथिंग। तीसरा जी सवाल जी है सर, जब हमारा लोन ईएमआई हम पेमेंट करेंगे, जब स्टार्ट होगा या इंश्योरेंस पेमेंट स्टार्ट होगा,
क्या जो हम पेमेंट करेंगे वो हमारा जो अभी 5,000 का लिमिट है क्या उसमें से कटेगा या ये अलग से रहेगा? सर उसको कुछ अलग प्लान करेंगे उसको, क्योंकि रिचार्ज एक अलग पार्ट है और बीबीपीएस का जो बिल पेमेंट है वो एक अलग पार्ट है सर। क्योंकि बीबीपीएस में जो कमीशन है वो 1-2 रुपया है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। रिचार्ज जो है हमारा वो एक अलग पार्ट है सर। रिचार्ज में हमें पैसा लगाना पड़ता है, यानी कि 1 से 2% पैसा कंपनी का लगता है, सीधी सी बात है। इतना कैशबैक नहीं मिलता पीछे से, लेकिन हम वहां तो परसेंटेज में नहीं दे सकते ना, तो वहां परसेंटेज में नहीं दे सकते। तो इसलिए मेरी प्लानिंग यही है कि वन टाइम में, अब देखिए सर यहाँ एक प्रॉब्लम हमारे सामने क्रिएट ये होगी, अगर हम बड़ी ट्रांजेक्शन पर जाते हैं, जैसे हम बड़ी ट्रांजेक्शन पर जाते हैं, तो वहां अगर एक भी ट्रांजेक्शन फंसती है, तो आपको भी पता है एमएलए में एसबी, अगर आप फोन पे में किसी के पैसे फंसते हैं तो सर कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ अगर हो गया तो सुबह से शाम तक 10 लोगों को परेशान करता है सर। तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा रिस्क लेने के मूड में नहीं हूँ। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि करंट का जो बिल हो आप उसको पे करिए। अब एक व्यक्ति कल मेरे को कॉल कर रहे हैं कि सर 5 लाख का बिल है, उसे कैसे एसबीएन पे से जमा होगा। अब बताइए सर, एसबीएन पे कंपनी नहीं होती क्या, वो बिजली का बिल ही जमा नहीं करते? 5 लाख चढ़ा रखा है सर। तो ये कोई बात नहीं है। तो कुल मिला के ये है कि आगे आने वाले समय में, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि जो बिल होगा आपका, बहुत ज्यादा बिल नहीं होते हैं, तो उसको देख के इसको डिसाइड करेंगे कि क्या करना है सर। थोड़ा भी ट्रायल बेस में है, एक बार कंपनी एनपीसीआई पे पहुंच जाए तब इसके बारे में पूरा डिस्कशन एक बार कर लेंगे, दोबारा से कर लेंगे सर। ओके सर। और थर्ड क्वेश्चन है जो लास्ट क्वेश्चन है, जिस तरह से कि हम कई एप्लीकेशन अभी मार्केट में चल रही हैं, कुछ दिन चलती है उसके बाद फ्रीक्वेंटली वो प्लान को चेंज कर रही है कंटिन्यूसली, जिसके कारण कि लीडर का फेस वैल्यू मार्केट में बिल्कुल ऐसे डाउन हुआ है जैसे भिगो करके जूते मारते हैं। उससे भी खराब डाउन हुआ है, क्योंकि ना तो वो अपने लीडर को एक टेलीग्राम चैनल पे बोलने का मौका दे रहे हैं, ना तो जूम मीटिंग के अंदर जैसे हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन पूछने का, लीडर्स के थ्रू क्वेश्चन पूछने का मौका दे रहे हैं, ना तो ऐसे किया जा रहा है, ना तो उनको किसी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से उनको इसके चल रही एप्लीकेशन कंपनी है वो टूट चुकी है, डबल एप्लीकेशन ला करके, 3-3 एप्लीकेशन ला करके। क्या इसमें भी फ्रीक्वेंटली चेंजिंग होने की कोई संभावना है? क्योंकि लास्ट 6 महीने तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं देखा गया, 2 साल तक कुछ ऐसा हो ना ऊपर वाले की कृपा से। तो उसकी विजन के बारे में जानकारी चाहते हैं सर आपके हिसाब से कितने दिन चल सकता है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो मिनिमम तो सर 3 ईयर्स तक, तो 2 to 3 ईयर्स तक कोई चेंजिंग होने का जहां तक मुझे लग रहा है कोई संभावना नहीं लग रहा है। सर आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, मेरा बेटा 8 साल का है और कंपनी मैंने उसके भविष्य के लिए बनाई है। बस मैं आपको इतना जवाब दूंगा। जी जी बिल्कुल, थैंक यू। आप ये चीज समझ है, और आप ये चीज समझ लीजिए मैंने उसके भविष्य के लिए कंपनी बनाई है सर। सर उसकी उम्र 8 साल है, तो आप समझ सकते हैं। देखिए सर मैं लीडर्स के लिए सदा लड़ूंगा, मैं आपको बता रहा हूँ। प्लान में कभी भी आपका पैसा नहीं कटेगा, ये मेरा वादा है। प्लान में नहीं कटेगा। लेकिन गवर्नमेंट की कोई रूलिंग आती है तो सर, अगर कंपनी के ऊपर उसका बर्डन आता है तो फिर हमें लीडर्स से उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। प्लान से कोई पैसा नहीं कटेगा, ये मेरा वादा है। जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बता दिया कि मेरे को भी 1-2 लाख रुपए बचेंगे। जैसे 1-2 लाख में पे आउट लोगों के होंगे, तो सर मेरे को भी 1-2 लाख बचेंगे और खानी मेरे को भी रोटी है। मेरा तो सीधा सा सिद्धांत है सर। मेरे पास और सारी चीजें हैं वो जीवन चलाने के लिए, ऐसा नहीं है कि केवल एसबीएन पे ही है, सबके पास अलग अलग चीजें होती हैं। तो सर मेरे पास भी ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है, तो केवल वो नहीं है कि एसबीएन पे से ही पूरा जीवन या बच्चे सब चलेंगे। तो इसलिए सर ये जो कंपनियों की चीजें है ना सर, जो ये कंपनी 6 महीने, साल भर, 2 साल में ये अपने फायदे के लिए सारी चीजें करती है सर। मैं पहले दिन से एक ही बात चिल्ला रहा हूँ कि आप 20% पैसा काट क्यों रहे हो आपकी एक्स कंपनी के लिए। वही मेरी आवाज थी। आपको 10 रुपए देने हैं सर, आपको अपने प्लान में 10 रुपए बांटने हैं, तो 10 रुपए सीधे बांट दो ना सर। आप ये क्यों कह रहे हो कि हम 110% बांट के 20% काट रहे हैं, तो हम अपने प्रॉफिट के लिए काट रहे हैं? ये तो मूर्खता वाली बात होगी ना सर। अगर हमने प्लान में 90 रुपए बांटने हैं, तो आपको भी पता है कि वो बिजनेस वॉल्यूम पे 90 रुपए बांटने हैं, अमाउंट पे से नहीं बांटने हैं। तो सर 17 रुपए तो मेरे पास अभी है ना कंपनी चलाने के लिए, 1197 में भी। तो 17 रुपए में अगर 10,000 आईडी लग रही है, तो 1,70,000 रुपए मेरे भी हो गए ना सर। तो कंपनी तो मस्त चलेगी। करना क्या है, प्लान में भी 5% है। तो सर यहाँ कोई जरूरत नहीं है मेरे को प्लान को छेड़छाड़ करने की, लीडर को बचाने के लिए। लीडर को बाई चांस आपका रिव्यू आते हैं, अभी मार्केट के रिव्यू है बहुत सारे कि सर प्लान को थोड़ा बड़ा कर दो, मतलब ये लोगों के प्लान 20
20 में कर दो, लीडर बोलेंगे तो सर 25 में कर देंगे। लेकिन 25 में करने का मतलब ये नहीं है कि आपको हम कल को ही 25 का करके दे दें, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा प्लान एकदम सेट है, हमारी चीजें एकदम सेट है, लीडर का पे आउट कैसे बनना चाहिए वो एकदम सेट है। तो आगे अगर आने वाले समय में भविष्य में कभी, क्योंकि सर मार्केट को देख के हमें आगे चलना पड़ेगा। आज तक की जो मेरी एजुकेशन है और जो मेरा माइंड है वो सिर्फ हमारा पूरा मैनेजमेंट का उसी चीज पे लगता है, मार्केट में क्या चल रहा है। अगर मार्केट में जरूरत पड़ती है, कोई आता है सिरफिरा, तो सर हम भी सिरफिरे कम नहीं है, बात ये है। तो कहीं अगर बिल्कुल ऐसी बिल्कुल। चीजें आती है तो फेर बदल होगा, लेकिन पे आउट पे कम नहीं। मान लिया 20 लेवल करने पड़े, तो सर 20 लेवल करने के लिए मेरे पास तो फंड है नहीं, या बढ़ गई आपकी इनकम। अगर बाई चांस ऐसी कंडीशन आती है तो बाकी सर किसी का भी पे आउट, किसी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन कभी कम नहीं होगा, इसलिए निश्चिंत रहिएगा बिल्कुल सर। धन्यवाद, यही मेरा लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू वेरी मच। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। अब लेते हैं सिकंदर कामदार जी हैं, बहुत ही जुझारू लीडर हैं, बहुत ही शानदार हैं। उनका भी आया था कि सर मैं भी एक क्वेश्चन है मेरा। तो सिकंदर कामदार सर, वेलकम है आज के वेबिनार में। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद कि इस शानदार मीटिंग में आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और क्योंकि मैं 2 मिनट थोड़े से लूंगा इसके लिए कि सबसे पहले तो मुझे जो कंपनी का प्लान है वो इतना इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि कहीं ना कहीं जैसा मैं सोचता हूँ कि मेरी कभी ड्रीम कंपनी कभी रही हो या रहेगी, तो मैं ऐसा प्लान डिजाइन करूंगा, उसके हिसाब से पूरा प्लान डिजाइन किया हुआ, हर चीज एक सिस्टमेटिक तरीके से हो रही है। सर मुझे एक बार कंफर्म कीजिएगा प्लीज, मेरी आवाज आ रही है क्या? यस 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 यस। तो वो सारी चीजें सर, क्योंकि क्या होता है कि एक व्यक्ति होता है कि अपने जीवन में बहुत सारी चीजें प्लान करता है, तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में जानकारी दूंगा। इंदौर मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, बाय प्रोफेशन के एमबीए हूँ, विथ 20 इयर्स यानी कि 20 साल से लगभग ऊपर का एक्सपीरियंस है, और अच्छे अच्छे कॉर्पोरेट सेक्टर में मैनेजमेंट का हिस्सा रहा हूँ। इस प्लान को समझा, इससे पहले भी बहुत सारी कंपनियों में देखा, 3-4 कंपनियों में किया भी सही, कुछ चीजें गलत भी हुई, उनको गाइड भी किया, अपने अनुभव के हिसाब से बातचीत भी हुई, कुछ सजेशन भी दिए, लेकिन शायद नहीं हो पाया। और आज मुझे ढूंढते ढूंढते मेरी तलाश जो है एसवीएन पे के रूप में पूरी हुई। और आप एक बहुत ही शानदार लीडर हैं, एमडी हैं, और उससे भी शानदार एक अच्छे इंसान हैं। ये चीज सुन के बहुत अच्छा लगता है। आपसे जब भी बातें होती है फ्यूचर से रिलेटेड, तो मेरी 2 छोटे से जो क्वेश्चंस है, वैसे ज्यादा नहीं है, पर थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की मेरी आदत है, क्योंकि काम कर सकते, अगर हमें कुछ बड़ा करना है लाइफ में, कुछ डिफरेंट करना है, तो शायद हमारी सोच भी डिफरेंट होनी चाहिए। तो पहला जो मेरा क्वेश्चन है सर, वो ये है कि आज हम एज ए लीडर वर्क कर रहे हैं कंपनी के अंदर, तो यहाँ पर क्या है कि हमें रेफरल इनकम आ रही है टीम से, पैसिव लेवल इनकम आ रही है, रिवॉर्ड भी मिलते हैं, हमें रॉयल्टी भी मिलती है। धीरे 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 आज जैसे ब्रॉन्ज लेवल है, वही कंपनी हमारी डेली बेसिस पर ग्रोथ करी, आज 1000 से 11 है, उसके बाद सिल्वर में बढ़ते जा रहे हैं, फिर गोल्ड बढ़ेंगे, फिर आगे भी लेवल खुलते जाएंगे। क्योंकि हमारा विजन अभी जैसे कि आपने बताया कि आपका बेटा 8 इयर्स का है और उसके लिए आप कंप्लीट प्लान कर रहे हैं, मतलब हमें बहुत लंबा चलना है, बहुत लंबा जाना है। तो ये चीज सुन के हमारी जो भविष्य की चीजें थी या डर था वो खत्म हो चुका है कि हमें दूसरी कंपनी या फिर हमारे अलग से कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। क्योंकि सर इस कंपनी से मुझे आज इतना पैसा आता है, फिलहाल में मुझे ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ है, 6 अप्रैल मैंने चूंकि 6 दिसंबर को आपकी एनिवर्सरी के साथ में इस कंपनी में ज्वाइनिंग ली थी, और उसी शुभ दिन मान करके मैंने काम चालू किया। 6 अप्रैल को मुझे 4 महीने होंगे, लेकिन सर मुझे इतना ऑन एन एवरेज पैसा आता है कि शायद मैं पर डे खर्च नहीं कर पाता हूँ। इतना शानदार इनकम मुझे एसवीएन पे दे रही। पहली ईद मेरी, थैंक्स गॉड सर, ये गॉड का थैंक्स है, ये हमारा कुछ नहीं है, ये सब गॉड का। और एसवीएन पे मतलब ये कह सकते हैं कि तब से लेकर के अभी तक अगर मेरी जरूरतें सारी पूरी होती है तो वो एसवीएन पे से होती है, और सारे काम मेरे होते हैं। हर खर्च के लिए मुझे अलग से कोई फंड मेरा नहीं यूज करना होता है, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारी कंपनी के लिए भी और मेरे लिए भी। सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है कि हमें भटकते हुए एक ही जगह पे कंसंट्रेशन के साथ काम करना चाहिए, वो हम कर रहे हैं, और आगे भी हमारी टीम बहुत शानदार तरीके से करती रहेगी, बहुत अच्छे लेवल लेगी। और बहुत सारे, क्योंकि अभी तक कल और आज मिलाकर के कम से कम 4 सिल्वर हमारी टीम से निकल चुके हैं, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट ये भी है। और मैक्सिमम जो अचीवर्स होते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं दिन रात,
एक चीज और कहना चाहूंगा, बहुत सारे हमारे साथी थे, हालांकि अदरवाइज नहीं लेना है किसी भी को भी, किसी भी काम को करने के लिए हमारे पास जो है पेशेंस और पेशेंस, सब्र और जुनून दोनों होना चाहिए। लेकिन उसकी वजह उल्टा हो रहा है थोड़ा सा, कि कहीं ना कहीं लोग टालम टोल करते हैं और बहाने बनाते हैं। तो इन दोनों चीजों को अगर पेशेंस और पेशेंस से रिप्लेस करेंगे तो भी मजा आएगा। तो ये चीजें हैं। साथ ही क्वेश्चन पे आता हूँ मैं ओरिजिनल, चूंकि थोड़ा सा क्वेश्चन मेरा यूनिक हो सकता है आपके लिए। तो मैंने ये जो चीजें बोली सर कि भाई रिवॉर्ड भी मिलेगा, रॉयल्टी भी मिलेगी, रेफरल में, लेकिन एक टाइम आएगा सर ऑटोमेटिकली धीरे धीरे, चूंकि अब हमारे सपने जो हैं, क्योंकि आप कंपनी के साथ हम चल रहे हैं, तो हमारे भी सपने छोटे नहीं रहेंगे। हजारों लाख में तो हम सोचते ही नहीं है, क्योंकि लाख का आंकड़ा तो शायद और 8-4 दिन में पूरा हो जाएगा मेरा खुद का भी। और जो अच्छे लीडर सोचते हैं वो कभी भी 1500 के पीछे नहीं भागते हैं। तो फ्यूचर में धीरे धीरे ग्रोथ बढ़ती जाएगी, अचीवमेंट्स भी बढ़ेंगे, लेवल भी बढ़ता जाएगा, और वहां पर भी एक ऐसा दौर आता जाएगा कि कहीं ना कहीं जिस व्यक्ति को, हालांकि जो संतुष्ट होगा सर, वो जो हमारी ऑन एन एवरेज इनकम होती है इंडिया के अंदर 279 रुपए लगभग, व्यक्ति उसमें भी खुश है और उससे कम में भी खुश है। पर जो नहीं खुश है, या जिनको एक मोटिवेशन, या जो भी बोल सकते हैं एम्बिशियस लोग होते हैं, वो बहुत बड़ी सोच रखते हैं। तो क्या भविष्य में अगर ये इनकम उनकी उसके मायने में नहीं होती, तो क्या फ्यूचर में कंपनी, क्योंकि कंपनी भी अपनी ग्रोथ चाहती है, तो क्या ऐसा कुछ लेकर के आएगी जैसा कि बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं? क्योंकि मैं ऑलरेडी 4 से 5 बड़ी कंपनियों में मैनेजमेंट में, कॉर्पोरेट सेक्टर में मैनेजमेंट का हिस्सा रहा हूँ। तो क्या हमारी कंपनी ऐसा कुछ भविष्य में लेकर के आएगी कि हमारी कंपनी को प्रमोट करने की या बढ़ाने के लिए ही कंपनी एक ऐसा हो सकता है, बोल सकते हैं हम लोग डायरेक्टली, कि शेयर बंदा ले ले अपनी कंपनी के अंदर, कि मान लो मुझे आपकी कंपनी के अंदर एसवीएनपी के अंदर एज ए लीडर तो वर्क कर रहा हूँ, लेकिन क्या मैं इसके अंदर 1000 शेयर होंगे? क्योंकि कंपनी भी चाहती है सर कि बहुत बड़ी ग्रोथ करे। तो अगर मान लो कंपनी ने 1000 शेयर निकाले, तो क्या कोई बंदा, क्योंकि वो एज ए लीडर नहीं होगा, फिर वहां पे वो एक हिस्सेदार भी बन जाएगा। तो क्या फ्यूचर में ऐसी कोई आपकी सोच है सर कि आपका एक दो? सवाल जो है बहुत 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 सारे बहुत दूर का सवाल है अभी ये। जी और इसका सवाल का जवाब शायद मैंने अभी दिया था, जो अनूप सर ने मेरे को पूछा था कि आपका चलाने का प्लान क्या है, लीडर्स को बचाने का प्लान क्या है सर। तो देखिए, जहां तक बात है सर, एक ऑन एन एवरेज इनकम या आपकी लाइफ स्टाइल, इस प्लान के अंदर वो चाह के भी पैसे खर्च नहीं कर पाएंगे, ये मेरा वादा है। ये मैं आपको बता रहा हूँ गारंटी के साथ, कि आप चाह के भी अपने पैसे खर्च नहीं कर पाएंगे इस इतने छोटे प्लान में। अभी 7 रैंक में ही इतना बड़ा खेल है। जी हल्के में इस प्लान को जो भी लीडर लेके जा रहा है ना, वो लोग हैं, या अभी आशीष सर बोल रहे थे, आप जैसे जो लोग हैं, या गोपाल दास जी हैं, कन्हई दास जी हैं, या हमारे साथ शंकर जी हैं, या और भी बहुत सारे लीडर्स हैं, पूनम जी ले लीजिए, दीपक जी ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए, ये जो अपने फ्यूचर को लेके सर आगे बढ़ रहे हैं, तो इस प्लान के अंदर वो दम है। अब बात आती है कंपनी की, कि कंपनी का शेयर, वो सर एक भविष्य का गर्व का सवाल है आपका। आगे आने वाले समय में कभी जब ये बनता है कंपनी जो अब ग्रुप, आप जी कारपोरेट सेक्टर से हैं, जैसे मान लिया अंबानी है, अब अंबानी का एक तो काम नहीं है ना सर, अंबानी का तो एक बिल्कुल। काम नहीं है। उसको क्या जरूरत थी, टाटा है, गाड़ी बेचता था, नमक बेचने की क्या जरूरत थी। इट मीन्स एक कंपनी जो अब ग्रुप बनता है, तो आगे आने वाले समय में इस बार हमें वहां तक लेके जाए 5-4 साल बाद, ताकि हम वो चीज सोच पाए। और ये पॉसिबल है सर, ये कोई ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल चीज है, ये पॉसिबल है कि बहुत अगर हम अपनी एक यूनिट लगाएं, यूनिट के अंदर हमारी जो टॉप की लीडरशिप है, हम उसको उसमें डाल लें, पॉसिबल है सर, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है ये। क्योंकि कारपोरेट के अंदर जब हम चीजें बड़ी बनाते हैं ना, आज मैं गौतम बाली जी को देखता हूँ ना सर, गौतम बाली जी जी के नाम पर जब आप एमसीए में जाएंगे, 37 कंपनियां रजिस्टर्ड है, बिल्कुल सर। 37 कंपनियों के अंदर है वो। तो कहीं कोई विदेश में काम कर रहा है, कोई देश में कर रहा है, तो सर भविष्य को लेके और इस चीज को लेके बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। भविष्य सुरक्षित है और बड़ा पैसा बनाएंगे और बड़ा पैसा कमाएंगे। बिल्कुल सर, पूरा कैलकुलेशन देखा था लगभग ज्वाइनिंग से रजिस्ट्रेशन के 1 महीने बाद मैंने एग्जैक्टली आईडी एक्टिवेट की थी अपनी। 5 नवंबर को जी रजिस्ट्रेशन जी। किया था, तो एक्टिवेशन किया था। तो इस बीच वो हर चीजें मैंने एनालिसिस की थी सर, कि ये प्लान मुझे कहाँ तक ले जा सकता है, और सारी चीजें वो मिली। तो जैसा कि अभी आपने बताया कि अंबानी वगैरह, तो मैं सर ऐसी कंपनी का हिस्सा ऑलरेडी, धीरू भाई अंबानी नॉलेज सिटी जो कि बॉम्बे में है, 8.5 साल एज ए मैनेजमेंट पार्ट में रह करके वहाँ पे सारी चीजों को देखता था, और बहुत कुछ सीखने को मिला। और मुझे आपसे भी बातें करता हूँ तो बहुत सीखने को मिलता है। तो बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी चीज है, छोटा सा क्वेश्चन है,
एक और आखिरी वो ये है सर कि हमारे बहुत सारे लीडर हैं, जैसे आज मान लो सबसे बड़ी हमारी जो ताकत होती है वो कम्युनिकेशन स्किल होती है। जो बोलते हैं ना कि जो बोल सकता है उसका हर कुछ, वो सब कुछ बेच सकता है ना, उसके बुरे भी बिक जाते हैं, कुछ भी नहीं हो तो बिक जाता है, लेकिन जिसको नहीं आता है उसका सोना भी नहीं बिकता है। तो आज बहुत सारे हमारे सर ऐसे लीडर्स हैं जो कि अंदर तो उनके बहुत तूफान चलता है, लेकिन शायद वो उसको प्रॉपर वे में कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, या टीम तो बहुत बना लेते हैं लेकिन वो उनको सेल्स को, उस प्रोस्पेक्ट को सक्सेसफुल एक्टिवेशन में नहीं कर पाते। जैसे आज मैं अपनी बात करूं तो जैसा कि आपने बताया, करीब करीब हमारी टीम के अंदर से 60+% का सक्सेस रेशियो आता है सर। मतलब अगर 10 आईडी लगती है तो उसमें 6 से 7 एक्टिव होती है सर। तो उसका रीजन ये कि हमने कम्युनिकेशन का स्किल बना रखा है सर, पूरा सर्कल बना रखा है। अगर ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं सर जो नहीं कर पाते हैं, तो क्या फ्यूचर में उन रेड आईडीज के लिए आपकी ऐसी कोई प्लानिंग है कि हमारा एक पर्टिकुलर कस्टमर केयर हो या कस्टमर वो सपोर्ट होगा सिस्टम हो सर, जहां से वो होगा सर, वो पूरा हम कंपनी लेवल से ही वो उसके अंदर हम लगे हुए हैं। क्योंकि देखिए हम डाटा तो शेयर नहीं कर सकते सर, आपको आपकी पूरी टीम का हम डाटा शेयर नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये चीज हम कर सकते हैं, आप ही हम के इसको लिए कर सकते हैं अपने ऑफिशियल वे से कर सकते हैं सर। इसकी मेरी प्लानिंग पहले से ही है, ताकि ताकि देखिए कहीं ना कहीं तो आईडी किसी के नीचे तो लगी है ना, किसी की तो होगी। अगर मान लिया वो आपके कम्युनिकेशन से नहीं हो रहा और एक एक्सपर्ट आदमी अगर किसी को गाइड करे तो शायद वो सर एक लीडर बन जाए। अगर हम 100 पे काम करेंगे तो आई थिंक 10 तो आएंगे ना हमारे पास, 10 का तो रेशो होता ही है। अगर 10 भी हम बना पाए, आपका बहुत अच्छा सजेशन है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये सजेशन है, और मैं इसको डायरी में नोट करके रखूंगा और इस पर हम लोग जल्दी काम करेंगे सर। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। तो बाकी तो सर सभी चीज़ें अच्छी है, आपका जो सपोर्ट है, सहयोग है, जिस तरीके से आप कर रहे हैं, हर लेवल पे मैनेज कर रहे हैं, छोटी से छोटी चीज़ों को लेकर के। ठीक है, कुछ अगर छोटी मोटी कमियां होंगी तो समय के साथ हमें एनालिसिस होती जाएगी और सुधार भी होता रहेगा उसके अंदर। और बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग लेवल पे हमें एक प्लेटफॉर्म आपने बनाया है और सोच बहुत अच्छी है आपकी। बस ऐसे ही हम लोग चले साथ मिलकर, आशा करता हूँ। बहुत थैंक बहुत यू, थैंक यू, थैंक यू सर। अभी ये गोपाल दास सर ने पूछा था कि सर मेरा भी कोई क्वेश्चन है। गोपाल दास सर आपका जो भी क्वेश्चन है, आइए, मोस्ट वेलकम सर। गोपाल दास सर, गोपाल दास जी मीटिंग में है। शायद नहीं है। अब चलते हैं दीपक सर के पास। दीपक सर, थैंक यू सर, थैंक यू। मैं एक घंटे वेलकम से सर। सुन रहा हूँ। मैं बैठा बैठा मैंने एक चीज सोची कि आप एक, सबसे पहले तो एक जिम्मेदार गृहस्थी से जुड़े होंगे तो अपने कुछ रूल वहाँ पे भी फॉलो कर रहे होंगे। उसके बाद आप एक कंपनी के सीईओ है, वहाँ पे भी फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद आपके ऊपर सरकार के कुछ रूल्स सरकार के वो भी कर रहे हैं, फिर भारत सरकार के वो भी रूल आप फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद बिजनेस को चलाने के लिए आप प्ले स्टोर वालों के भी रूल फॉलो कर रहे हैं। और कहीं ऐसा तो नहीं कि सर ये कहाँ से आता है इतनी याददाश्त? कुछ कोई प्रोडक्ट तो अकेले तो नहीं निकाल के खा रहे हो आप, कोई माइंड वाइंड का? मैं कुछ आ गया हूँ आपके पास सैंपल पहले से। अच्छा सर, एक्चुअल में क्या है ना, हमारा माइंड जो हमारे बड़े बड़े वैज्ञानिक रहे हैं, उन्होंने बोला है कि जीव माइंड का मात्र 3 से 4% ही यूज कर पाते हैं पूरे जीवन में। चलो ये तो सवाल नहीं था, एक्चुअली सवाल ये था मेरा जी। ऑलमोस्ट तो लगभग सवाल आ ही चुके हैं, मिलते जुलते सभी अनूप सर काफी क्लियर करवा चुके हैं। आज तो उन्होंने हॉट सीट पे बैठा दिया। हेलो, हाँ जी, गोपाल दास जी हैं क्या? हाँ सर, वो अनम्यूट नहीं हो रहा था मेरा। ओके, चलो आपको अभी इनवाइट करते हैं, 1 सेकंड का समय दीजिए मेरे को। अच्छा जी। तो सुनील सर, सवाल क्लियर है ऑलमोस्ट, लेकिन एक चीज है कि एक रूल और आने वाला है अभी, क्योंकि सरकार है, सरकार भी अपने हिसाब से चलती है कि लोग डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जुड़ जाते हैं, मतलब फैमिली आईडी भी हो जाती है, कईयों की बच्चों की आईडी भी हो जाती है। लेकिन अपने यहाँ पे अभी तक ये फैसिलिटी थी कि भाई आप वैलेट टू वैलेट ट्रांसफर कर सकते हैं। और मैं भी अपनी भी खुद की बताऊं तो मान लो मैं अपने बेटे की आईडी लगा रखी है, तो उसका जो पे आउट बनता है मैं वैलेट के थ्रू उसका यूज करता हूँ। लेकिन गवर्नमेंट का रूल आने वाला है जल्द ही कि
आपको माइनर जो बच्चे हैं उनकी भी केवाईसी कंपलसरी जो है कंपनियां करने वाली हैं, और अगर आप नहीं करेंगे तो उसका टीडीएस जो है 20% कटेगा। क्या ये खबर आपके पास भी आई है क्या? बिल्कुल सर, आइए, मैंने आपको बताया था, और मैं आपको सभी लीडर्स को मैं मीटिंग में उस दिन भी बताना चाह रहा था, लेकिन वो बता नहीं पाया था। तो आप सभी लोग भी एक बार समझ लीजिएगा कि जो भी बिना नॉन पैन कार्ड की आईडीज होंगी, यानी कि जिनमें पैन कार्ड लगा नहीं है, तो आपकी जो इनकम होगी उसमें से 20% ऑटोमेटिकली डिडक्ट करके गवर्नमेंट को जमा करना होगा। क्योंकि हम हैं एमएलएम कंपनी। हम कौन है? एमएलएम कंपनी। चाहे आप रिचार्ज भी कर रहे हैं, आपने रिचार्ज भी कर रहे हैं, वहां से भी आपको हम बार बार जो मैं चिल्लाता हूं कि आप केवाईसी करिए, केवाईसी करिए। तो सभी लीडर से इस बात पर फोकस रखिएगा कि आपको अपनी टीम की, खुद की 100% केवाईसी करनी है। अब बात आती है माइनर की, जैसे भी सर का सवाल है, कुछ लोगों के माइनर फैमिली आईडी लगी होंगी, तो माइनर का भी पैन कार्ड बनता है सर। आपको पता है कि बॉम्बे के अंदर एक 12 साल का लड़का कम से कम 20 करोड़ की कंपनी चलाता है। पैसा पढ़ाई के साथ साथ चलाता है वो बंदा। तो सर 18 साल आपका कमाने की उम्र होती है, लेकिन अगर बच्चा पढ़ाई के साथ, क्योंकि हमारा ये एक डिजिटल बिजनेस है, हमारा एक डिजिटल बिजनेस है, अगर हम प्रॉपरली लीगल वे में भी अगर हम किसी माइनर की आईडी लगाएं और उसके पास पैन कार्ड, अकाउंट नंबर, आधार कार्ड है, पैन कार्ड उसका लिंक है, तो वो सर एकदम लीगल होगा। उसका जो पे आउट बनेगा वो उसको जाएगा, टीडीएस कटेगा, वो भी उसको रिटर्न आएगा। तो इसका सब लोग ध्यान रखिएगा, एकदम सही सवाल है। अगर ऐसी कोई रूलिंग आती है, गवर्नमेंट का प्रेशर आता है, तो बिना केवाईसी की जितनी भी आईडी होंगी उसमें से आपका टीडीएस 20% कटेगा, और आपका जो आधार कार्ड है उस आधार कार्ड के साथ जमा होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। क्योंकि आगे आने वाले समय में हो सकता है कि हमारा डाटा चेक हो। अब डाटा चेक में 20,000 तो आईडी एक्टिवेट है, रेड को तो चलो हम छोड़ दीजिए, रेड को तो हम लेते ही नहीं है, लेकिन हमारी मान लिया 20,000 आईडी एक्टिवेट है और हमारे पास केवाईसी 3,000 है। आप समझिएगा इसको, तो 17,000 लोग कौन है? इट मीन्स क्या वो फर्जी है? अगर ऐसी कोई कंडीशन आई तो या तो क्या करना पड़ेगा, डाटा रिमूव करना पड़ेगा उन लोगों का, क्योंकि या तो रिमूव करना पड़ेगा ना हमको। तो कहीं ना कहीं ऐसी कंडीशन ना आए, तो सभी लोग क्या करिएगा, अपनी टीम में केवाईसी 100% करिए। चाहे कोई रिचार्ज करने वाला भी, आप उससे भी केवाईसी लेकर कराइएगा। आगे मेरा अभी प्लानिंग ये है कि आगे जैसे जैसे चीजें बढ़ेंगी, टेक्नोलॉजी के आधार पर ही केवाईसी को भी डिजिटली कर देंगे, यानी कि डॉक्यूमेंट्स के बिना उसको डिजिटली हम लोग कर देंगे। मेरे कहने का मतलब ये था कि हम अपने बच्चों का पैन कार्ड बनवा सकते हैं, भले ही हम बैंक अकाउंट बाद बिल्कुल में बनवा दें, सकते हैं, ताकि वो माइनर में बनता है 18% और बनवा लीजिए, सब लोग बनवा लीजिए सर। ताकि 18% बच जाए हमारा। हम विड्रॉल जब लेंगे 18% लेंगे वो आपका अलग बात है। हाँ, जी, अगर गवर्नमेंट की प्रेशर आता है या रूलिंग आती है, हमारे सीए बोलते हैं कि काट कर देना पड़ेगा, तो फिर वो देना पड़ेगा। मतलब उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जिसकी केवाईसी होगी, केवाईसी का 2% टीडीएस कटेगा, जिसकी केवाईसी नहीं होगी उसका 20% टीडीएस कटेगा, और वो जमा गवर्नमेंट के पास होगा। ऐसा नहीं है वो कंपनी के पास रहेगा, कंपनी के पास कुछ नहीं रहेगा। आधार कार्ड से आपका डाटा मिल जाता है, कहाँ आपका बैंक अकाउंट है, सब कुछ मिल जाता है। तो इस पर ध्यान रखिएगा, सभी अपनी टीम को भी एजुकेट कीजिएगा। थैंक यू सर। और कोई क्वेश्चन सर? बस सर गोपाल दास जी को बुलाइए, क्योंकि टाइम को भी देखना है। गोपाल दास सर आइए। हेलो। जी सर। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। माई सेल्फ गोपाल दास फ्रॉम वेस्ट बंगाल। और सर मेरा कोई सवाल नहीं है, लेकिन एक बात, मतलब टीम से एक बात आई है कि जो हम लोगों ने, कंपनी ने जो जीमेल का किया था ना कि जीमेल सही होगा तभी आईडी खोलेगा, तो अभी तो नहीं है, लेकिन कंपनी बोल रही थी कि अभी मोबाइल पे ओटीपी आएगा उसके बाद ही खोलेगा आईडी। तो बहुत सारे लीडर बोल रहे थे कि सर बहुत सारे लीडर का किसी का दूसरा मोबाइल से आईडी खुला है या किसी का नंबर 1-2 अक्षर गलत है, तो इसका सर क्या करें? कंपनी में डायरेक्ट भेजे या 2-3 दिन के लिए सर ओपन किया जाए कि सर आप ये तो टेक्निकली क्वेश्चन है सर, कुछ नहीं, ये क्वेश्चन कभी खत्म नहीं होंगे, और ये वाली प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होगी सर। ये जो प्रॉब्लम है कभी, जब तक कंपनी चलेगी, जब तक कभी खत्म नहीं होगी, सबका सोल्यूशन होगा, टेंशन मत लीजिएगा। अभी भी किसकी आईडी नहीं खुली? जो फर्जी आईडी, जिन्होंने जीमेल, या जो आदमी हमारे पास नहीं है और उन आईडी को रिचार्ज वाले यूज कर रहे हैं, अभी उनके साथ प्रॉब्लम आई थी,
पूरा डाटा मेरे पास है सर। अभी आगे आने वाले समय में सिक्योरिटी के लिए देखेंगे इसको। अदरवाइज आपकी आईडी है, आप अपने लीडर्स को बोलिए अपना पासवर्ड टिपिन किसी के साथ शेयर ना करें। ओटीपी आता है 500 ओटीपी पर डे आते हैं ईमेल के अंदर। ईमेल की एक लिमिट है, 500 ओटीपी ही जा सकते हैं, तो वो हमारा एक्सेस चालू है। आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। आज नहीं हो रहा तो सुबह को कर लीजिए, रात के 12 बजे कर लीजिए, यानी कि सुबह में कर लीजिए, आपका आराम से हो जाएगा। करते हैं, नहीं सब नहीं लोग सर, करते हैं। नहीं सर, मैं मेरा कहने का मतलब था ये जो मोबाइल नंबर है ना, किसी का मान के चलिए 74 है, वो अरे कर सर दिया सब हो 47। जाएगा, आप क्यों परेशान हो, वही तो मैंने आपको जवाब दिया है। हाँ आप हाँ काहे टेंशन ले रहे हैं, लेकिन आदमी तो सही हो। अब ठीक ये ना हो कि था तो रिजवान कार लगवा रहे हो कुसुम कैंप में, वो नहीं ठीक होगा। ठीक ठीक। हाँ हाँ यानी कि मैंने आपको क्या बताया, केवाईसी कंपलसरी होगी। अब केवाईसी कंपलसरी किसी दूसरे की तो आप कर नहीं सकते ना, दूसरे की आईडी में। नहीं नहीं नहीं, इट मीन्स मोबाइल नंबर भी सही होगा। अब अगर गलत हो गया तो सही कर देंगे, कौन सी उसमें दिक्कत है सर। परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक ठीक और ठीक। कोई क्वेश्चन सर मार्केट से आ रहा हो? नहीं, मार्केट से कोई नहीं है। मैं तो यही बोलूंगा कि सर एसबीएन पे एक महाकुंभ है, जरूर एक बार डुबकी लगाना चाहिए। महाकुंभ ही है, और सब लोगों का प्यार है, मजा आएगा खेल में। और तैयारी कीजिए अब दीघा की। आई हाँ थिंक सर। मेरे को लगता है सबके सवालों के जवाब आज दे दिए गए हैं हमने। और ओवर टू यू दीपक सर। बाकी आप सब अगर चाहते हैं तो इजाजत दें, फिर मुलाकात होगी। टाइम टू टाइम थैंक ऐसे यू। सेशन करते रहेंगे। थैंक यू सो मच कल सर। ठीक है सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और कल फिर मिलेंगे ठीक 9 बजे एक नए लीडर, नई शख्सियत के साथ, प्लान प्रेजेंटेशन के साथ। ओके, गुड नाइट ऑल।